हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस सोनवानी स्टडी अड्डा। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा। और स्टूडेंट्स, ये जानकारी जो होगी आपके लिए बहुत खास होने वाली है। टॉपिक जो है वो आप देखिए, एक क्लियर टॉपिक है, नो अबाउट सेंटेंसेस एंड इट्स काइंड्स। ठीक है, टॉपिक को समझने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है। आजकल जो नई जनरेशन के लोग हैं, स्टूडेंट्स जो बेसिक नीड से पढ़ते हैं ग्रामर की, जिनको बेसिक नीड है, जिनको ग्रामर सीखनी है, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि हम कैसे ये जाने कि सेंटेंस के काइंड्स कौन से होते हैं, कैसे पहचाने। क्योंकि अगर हमको सेंटेंस और उसके काइंड्स के बारे में या टाइप्स के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम उसके रूल जो होता है उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ना हम नरेशन कर पाएंगे, ना वॉइस कर पाएंगे, ना ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे, ना सिंथेसिस कर पाएंगे, और ना ही हम अगर सेंटेंस पहचानते हैं तो हम बाकी चीज़ों का इंग्लिश में यूज़ कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपका बेस है, इसकी नीड आपको बहुत ज़्यादा है, इसलिए ध्यान से देखिए ताकि आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जानकारी हो पाए। स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले क्या होता है, सेंटेंसेस एंड इट्स काइंड्स क्या है। सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स, हर जगह आपको अलग अलग जानकारी हो सकता है मिले, लेकिन मैं आज आपको क्लियर कॉन्सेप्ट करके जानकारी दे रहा हूं सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करें जो सेंटेंस होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कहीं पर 5 लिखे देखे मैंने, कहीं 6 लिखे देखे हैं, लेकिन आज मैं जानकारी देखूंगा जो दूंगा आपको वो क्लियर होगी। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होता है, सेंटेंस की बात करें, फर्स्ट आपका सेंटेंस होता है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंसेस, हिंदी में बात करें इसको हम कहते हैं कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य जिसमें कोई कथन जारी किया जाए, स्वीकारा जाए या ठीक है नकारा जाए, मतलब सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, इस प्रकार के वाक्य हैं, तो इनको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। ये स्टूडेंट्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और दूसरा जो स्टूडेंट्स इसमें इसका पार्ट होता है उसको हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव को हम कहते हैं सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य, और निगेटिव की बात करें इसको स्टूडेंट्स कहते हैं नकारात्मक। अब स्टूडेंट्स ये क्या होते हैं, असर्टिव में आपका अफर्मेटिव निगेटिव दोनों आते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट्स टॉपिक की जानकारी दीजिए, आपसे कहा जाए कि ही गोज टू स्कूल, ये आपका स्टूडेंट सेंटेंस जो है वो आपका है असर्टिव का अफर्मेटिव। और इसी बात को अगर आप निगेटिव में कहें, ही डज नॉट गो टू स्कूल, तो ये हो गया निगेटिव। इसी तरह आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे शी रीड्स अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ती है, यह आपका हो गया अफर्मेटिव। और इसी तरह आप कह सकते हैं दे हैव नॉट कंप्लीटेड दियर वर्क, ये स्टूडेंट्स हो गया निगेटिव। तो जहां पर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, या सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट हो, या सब्जेक्ट डू डज नॉट मतलब हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट हो, वो आपके होते हैं असर्टिव, और अफर्मेटिव निगेटिव में होते हैं। जब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, जो चीज़ नहीं उसको छोड़ देते हैं, या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो, उसको कहते हैं हम अफर्मेटिव। और जब सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट और वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, उसको हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट। तो याद क्या हो गया, पहला कौन सा, असर्टिव, असर्टिव में हो गया अफर्मेटिव और निगेटिव। फिर बात करें स्टूडेंट सेकंड की बात की हम करें तो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट्स को प्रश्नवाचक वाक्य। अब स्टूडेंट्स प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जिस सेंटेंस में
ठीक क्वेश्चन मार्क दिया हो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, प्रश्न पूछा जाए। वो कई प्रकार के हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे आपको दिया है, मान लो कैन यू सॉल्व दिस सम, क्या तुम इस सवाल को हल कर सकते हो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, कैसा है, इंट्रोगेटिव। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर सेकेंड सेंटेंस की बात करें, आप कह सकते हैं आर यू टेकिंग टी। ये भी स्टूडेंट्स आपका इंट्रोगेटिव है, क्या तुम चाय ले रहे हो या पी रहे हो। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपको सेंटेंस दिया है, मान लो हैव यू टेकन फूड, ये भी आपका इंट्रोगेटिव है। इसी तरह आपको दिया है, जैसे मान लीजिए डू यू नॉट गो आउट, ये इंट्रोगेटिव का है लेकिन निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव मिक्स है, ये भी इंट्रोगेटिव है। इसी तरह आपको सेंटेंस अगर दिया है, जैसे मान लीजिए वाई आर यू गेटिंग लेट, ये आपका ये भी इंट्रोगेटिव है। तो स्टूडेंट जिसमें भी आपको क्वेश्चन मार्क दिया जाए वो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव जो होते हैं आपके या तो मॉडल ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब या फिर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, या इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं इनको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। इनमें क्वेश्चन किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिनमें क्वेश्चन किया जाए, आपसे प्रश्न पूछा जाए, इनकी यही खासियत होती है। अब बात करें स्टूडेंट थर्ड टाइप की, जो थर्ड आपका होगा, थर्ड आएगा आपका इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस हिंदी में कहते हैं इसको आज्ञावाचक या आज्ञा सूचक, या प्रार्थनावाचक या प्रार्थना सूचक सेंटेंस को कहते हैं वाक्य। ऐसे सेंटेंस जिनमें आपसे प्रार्थना की जाए या आज्ञा दी जाए वो सेंटेंस स्टूडेंट्स होते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंस है। इनकी खास बात स्टूडेंट्स क्या होती है कि ये शुरू होते हैं मेन वर्ब से, या डू नॉट प्लस या डोंट वर्ब, या प्लीज वर्ब या प्लीज डू नॉट वर्ब या लेट से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट्स, जैसे आपको दिया हो, आपसे कहा जाए डू नॉट शट द डोर, दरवाजा मत बंद करो। आपको इसी तरह दिया हुआ स्टूडेंट्स कहे आपसे हेल्प हिम, उसकी सहायता करो। वर्ब और ऑब्जेक्ट, डू नॉट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये डू नॉट की जगह डोंट भी लिख सकते हैं आप, वही चीज होती है स्टूडेंट्स। फिर बात करें स्टूडेंट्स अगर आपसे आगे, तो ऐसे हो सकता है प्लीज गो देयर, ये भी प्लीज के बाद वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। इसी तरह आपका प्लीज वाला निगेटिव भी हो सकता है स्टूडेंट्स, प्लीज डू नॉट या डोंट डू दिस, ये स्टूडेंट्स प्लीज वाला है लेकिन आपका कैसा है, निगेटिव में, प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज डू नॉट वर्ब और ऑब्जेक्ट। या फिर सेंटेंस जो आपका हो सकता है लेट से, आप कह सकते हैं लेट अस प्ले अ मैच, या फिर आप कह सकते हैं लेट हिम गो देयर। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस आपके इंपेरेटिव हैं, जो आपके मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, डू नॉट या डोंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या प्लीज वर्ब और ऑब्जेक्ट, या प्लीज डोंट वर्ब ऑब्जेक्ट, या लेट से शुरू हो, इनको हम कहते हैं इंपेरेटिव। हिंदी में कहते हैं आज्ञावाचक या प्रार्थनावाचक वाक्य, या आज्ञा सूचक या प्रार्थना सूचक वाक्य। इन सेंटेंसेस में या तो आपको ऑर्डर दिया जाएगा, या एडवाइस दी जाएगी, या आपको या रिक्वेस्ट की जाएगी, ये स्टूडेंट्स होते हैं। या आपको ठीक है लेट की जगह राजी करना होता है, मतलब सलाह देना एक प्रकार का होता है। ये सब सेंटेंस में दिए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें स्टूडेंट्स, फोर्थ जो नंबर आता है वो आपका आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट्स विस्मयादि बोधक वाक्य। अब स्टूडेंट्स इसकी खास बात क्या होती है, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। ऐसे सेंटेंस जिनको सुन करके हमें आश्चर्य होता है, हैरानी होती है, हमारा मुंह खुला रह जाता है, ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं, जिनको सुन करके हमको विस्मय हो, चकित हो, हैरान हो, तो ये कहलाते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी। स्टूडेंट्स इनकी खास बात क्या होती है, इनमें इंटरजेक्शन मार्क दिया होता है।
अब इस सेंटेंस की स्टूडेंट खासियत क्या होती है, इसमें इंटरजेक्शन मार्क दिया होगा, इसमें प्रसन्नता को कह सकते हैं आप हैप्पीनेस, जॉय, या फिर आपका दुख आप कह सकते हैं ग्रीफ, या फिर आपके बारे में, या स्टूडेंट्स इसमें सरप्राइज दिया होगा, सरप्राइज होता है जैसे वाट या हाउस शुरू होता है, या आपकी प्रशंसा की जाती है। तो इसमें स्टूडेंट्स कैसे वाक्य दिए होते हैं आपको, सेंटेंस वो इस तरह के होंगे, अलास ही इज नो मोर, दुख की बात है कि वो नहीं रहा, इंटरजेक्शन मार्क दिया होगा। सेकंड सेंटेंस होगा ये अलास दुख प्रकट करता है, ब्रावो यू प्लेड वेल, प्रशंसा की बात है, ब्रावो तुम अच्छा खेले, तो प्रशंसा प्रकट कर रहा है। इसी तरह का होता है स्टूडेंट्स में हुर्रा, वी वॉन द मैच, या फिर स्टूडेंट्स आपको दिया हो सकता है ये आपकी प्रसन्नता को प्रकट करता है, या आप कह सकते हैं स्टूडेंट इस तरह से, व्हाट आर ब्यूटीफुल द बर्ड इज, लास्ट में लगेगा कितना सुंदर पक्षी है ये, या स्टूडेंट्स व्हाट एक ही जगह आप हाउ का प्रयोग कर सकते हैं, हाउ फाइन द बिल्डिंग इज, कितनी सुंदर इमारत है। तो इस तरह के सेंटेंस व्हाट है या हाउ से शुरू होते हैं, वो भी आपके स्टूडेंट्स एक्सक्लेमेटरी होते हैं। इनमें क्या होगा, आप चीज़ों को जब देखते हैं उनको देख करके हैरानी होती है, ऐसे सेंटेंस आपके एक्सक्लेमेटरी में आते हैं, या आपको सुख दुख या आपको प्रशंसा करनी होती है, ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद जो आता है आपका ऑप्टेटिव होगा, उसमें भी आपका इंटरजेक्शन मार्क दिया होगा, लेकिन उसका थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होगा। फिफ्थ नंबर स्टूडेंट्स आपका होता है ऑप्टेटिव, हिंदी में कहते हैं इच्छावाचक। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, ये सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें इच्छा प्रकट की जाती है। इच्छा का मतलब क्या होता है, विश किया जाता है। विश में क्या होगा, या तो आपको ब्लेसिंग दी जाएगी, आशीर्वाद दिया जाएगा, या कर्ज किया जाएगा, शाप दिया जाएगा, और या फिर स्टूडेंट्स प्रे की जाएगी, गॉड से प्रार्थना की जाएगी। तो इसमें केवल ये डिफरेंस होता है, ऑप्टेटिव में भी इंटरजेक्शन मार्क होगा, लेकिन इसमें तीन बातें होंगी, या तो गॉड से प्रे की जाएगी, या तो विश होगी, विश का मतलब क्या है, या तो कर्ज किया जाएगा, और या फिर आप का सेंटेंस में ब्लेस किया जाएगा। सेंटेंस एग्जांपल इसमें कौन से होंगे, जैसे सेंटेंस दिया होगा मे से शुरू होगा, मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु हो, इस तरह का दिया होगा स्टूडेंट्स। या फिर इस आपको दिया होगा इस तरह से, मे यू गो टू हेल, इसको कहते हैं नरक में जाओ या भाड़ में जाओ। या फिर स्टूडेंट्स इस तरह का दिया होगा, आप कह सकते हैं मे गॉड हेल्प हिम, ईश्वर उसकी सहायता करे। तो स्टूडेंट्स इनमें क्या है, इस सेंटेंस में इच्छा प्रकट की जा रही है, इसमें भी इच्छा प्रकट की जा रही है, लेकिन इसमें ब्लेसिंग किया जा रहा है, इसमें आपको कर्ज किया जा रहा है, और इसमें प्रे की जा रही है। इसमें क्या है, ब्लेस, इसमें क्या है, कर्ज, और इसमें क्या है, प्रे। मतलब इसमें आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है, इसमें आपको शाप दिया जा रहा है, इसमें प्रार्थना की जा रही है। ये तीन बातें प्रकट होंगी तो आपके स्टूडेंट सेंटेंस जो होंगे वो ऑप्टेटिव होंगे। लेकिन अगर ये बातें प्रकट होंगी, किसी में प्रसन्नता, दुख, ठीक है, या फिर तारीफ हो, या फिर आश्चर्य हो, ऐसे सेंटेंस आपके एक्सक्लेमेटरी होते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, सेंटेंस की टाइप्स की बात करें, यहाँ क्लियर हो गया आपको। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। असर्टिव में 2 टाइप होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। फिर आपका आता है इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक होते हैं जिनमें क्वेश्चन मार्क दिया होता है, सवाल किया जाता है। थर्ड आपका होता है इम्परेटिव, जिसमें आपको ऑर्डर दिया जाए या रिक्वेस्ट की जाए, एडवाइस दी जाए, या आपके इम्परेटिव होते हैं। फोर्थ होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी कौन सेंटेंस होते हैं जिनमें आपका इंटरजेक्शन मार्क दिया हो और इसके साथ में आपको सेंटेंस को सुनने के बाद में हैरानी आश्चर्य हो, इसमें सुख दुख प्रकट हो, प्रशंसा की जाए या सरप्राइज किया जाए, वो होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी। और फिफ्थ की बात करें स्टूडेंट, फिफ्थ होता है आपका ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में क्या होता है, या तो विश किया जाएगा, विश में क्या होगा, या तो कर्स होगा, या फिर आपका ब्लेस होगा, और या फिर लास्ट सेंटेंस जो होता है गॉड से प्रे की जाएगी। तो पहला आपको ब्लेसिंग है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। सेकंड आपका जो है उसमें कर्ज किया जा रहा है, और जो थर्ड आपको इसमें गॉड आया है, प्रे की जा रही है। तो ये स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो गए आपके।
स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बताया था, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी बेसिक जानकारी और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहेंगी। और अगर आपने वीडियो को अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।